बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फजलुर रहमान साहब की आप वीडियो देखते हैं कि सारे हुकूमती अहदेदार बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके दार पे बैठे हैं, कभी वज़ीर दाखिला बैठे हैं, कभी उनको मनाते हैं, कभी वो आते हैं जाते हैं। तो ये फजलुर रहमान साहब जो है दरअसल ये इनकार नहीं कर रहे, ये शराइत रखते हैं। आपको पता है फजलुर रहमान साहब जो है बड़ी कड़ी शराइत रखते हैं, और जब उनको पता चल जाए कि हुकूमत फंस गई है और फंस भी बंद गली में गई है, उस वक्त तो फिर वो अपनी शराइत पर ही बात करते हैं कि अब अगर मेरी आप मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अब इसलिए नहीं कि इसमें कौम का कोई फ़ायदा है कि फजलुर रहमान साहब इसलिए इनकार कर रहे हैं, वो इसलिए भी इनकार नहीं कर रहे कि ये मुल्क का वसी तर मफाद है, इसलिए भी इनकार नहीं कर रहे कि इसमें कौम का नुकसान है। नहीं, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए थोड़ी देर के लिए अटके हुए हैं। जैसे ही उनकी शराइत के आगे हुकूमत घुटने टेक देगी, ये लोग ज़ेर हो जाएंगे, तो मौलाना साहब उस आइनी तरमीम के लिए राज़ी हो जाएंगे। अब ये आइनी तरमीम, आपने कभी सुना कि कोई ऐसा पैकेज या आइनी पैकेज या कोई तरमीम आई हो जिससे अवाम को बराह रास्त फ़ायदा हुआ हो? कोई ऐसी तरमीम आई हो जिससे हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है उसके लिए काम किया गया हो कि जी इस आइनी तरमीम के तहत इतना बजट हम एजुकेशन में लगाएंगे और लोग गरीब आवाम के बच्चे आला तालीम के लिए गैर मुल्क चले जाएंगे? वो तो बड़ी दूर है, अपने मुल्क में किसी अच्छे इदारे में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, और इसके अलावा जो आइनी तरमीम है, कभी आपने सुना हो कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई हंगामी इजलास हुआ है ताकि ये महंगाई का जो तूफ़ान है, जो समंदर है, किसी तरह इसको रोका जा सके? आपने कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन ये जितनी आइनी तरमीम है, जितनी आइनी इस्लाहात हैं, ये दरअसल इस सियासी टोले की अपनी ज़रूरत, नमूद व नुमाइश और उनकी अपनी मराहत को वसी तर करने के लिए, ताकि उनका जो अपना लिविंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो किसी भी तरह डैमेज नहीं होना चाहिए। इन्होंने बड़े तरीके से अपनी अपनी फैमिली जो पीछे तैयार इनके रेडी नो सक्सेसर बैठे हुए थे, उनको ला कर इन्होंने असम्बलीज़ में बिठा दिया। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो आ गए, हमजा शहबाज आ गए, मरियम आ गई। बड़े तरीके से इक़्तिदार इन्होंने मुंतकिल किया अगली नस्ल को, और पता भी नहीं चला। यानी देखते ही देखते कल शहबाज शरीफ थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, फिर हमजा बने, अब मरियम बन गई। यानी लोगों का ये माइंड सेट हो गया कि अगर इस मुल्क का निज़ाम कोई चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये दो ख़ानदान हैं। इनके अलावा अगर कोई भी आया तो इस मुल्क का निज़ाम नस्क जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और ये माइंड सेट लोगों का बनाने में ये लोग कामयाब भी हुए हैं। यानी इन्होंने बताया है कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं होंगे तो मुल्क की मईशत भी बैठ जाएगी, मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है पूरी दुनिया से हम कट कर रह जाएंगे, हम एक साइलों में चले जाएंगे। ये सारा कुछ उन्होंने किया और उसमें वो कामयाब भी हुए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।